हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और 20 जी के क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं। शाम 7 बजे आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाता है सभी क्लास के लिए, चाहे आप 11th 10th 12th है ना या 9th में हो या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और 20 जी के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आपके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर रहेगा और इसके प्रीवियस वीडियो जो है एक प्लेलिस्ट में बना दिया गया है जिसे आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन प्यारे भाइयों, कांसा मिश्रित धातु है, मतलब कांसा किन किन से मिलकर बना होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए है तांबा एवं टिन से, तांबा एवं चांदी से, तांबा एवं जस्ता से, तांबा एवं सीसा से। 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। कांसा मिश्रित धातु है, कांसा किस किस से मिलकर बना हुआ है, जिसका राइट आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको पता हो गया होगा कौन सा राइट आंसर प्यारे भाइयों, तांबा और टिन, तांबा और टिन। ठीक है, कांसा मिश्रित धातु है, यानी कांसा किस किस से मिलकर बना होता है, तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। 4 ऑप्शन में से ही बताना है आपको कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है। 4 ऑप्शन में से लोहा, सिलिकॉन, कॉपर, सिरेमिक। तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताना है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तो यहाँ पर मैं आपको 5 सेकंड का समय इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग भी समझ सकें इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो गया कॉपर। चारों में से सबसे अच्छा चालक किसमें होता है, कॉपर में, क्योंकि जिसमें ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे धारा का प्रवाह उतना ही अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है। कौन सी धातु मिलाई जाती है, पारा है ना, तांबा, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम। 4 ऑप्शन है तांबा, पारा, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताना है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। राइट आंसर बताना है प्यारे भाइयों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। क्या, तांबा मिलाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा वृद्धि होने से कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। मतलब मानव शरीर में यदि तांबा धातु बढ़ जाए तो कौन सी है ना रोग उत्पन्न हो जाती है। इसका राइट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है सिड्रोसिस, रक्ताल्पता, घेंघा, विल्सन बीमारी। ठीक है, रक्ताल्पता मतलब रक्त की कमी, एनीमिया रोग हो जाता है ना। तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताना भैया। जब तांबा धातु की मात्रा अधिक हो जाती है शरीर में तो इसका रोग कौन सा उत्पन्न होता है भैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल्सन नामक बीमारी उत्पन्न हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तांबा का शत्रु तत्व है, मतलब जो तांबा को क्षरित कर देता है, गंधक, कॉपर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है कि तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है। ठीक है, गंधक है, सल्फर है, गंधक का मतलब सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन में राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपको बताना है तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, अर्थात जिसे गंधक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चांदी के बर्तन कुछ अवधि बाद काले क्यों पड़ जाते हैं। चलिए, काले क्यों पड़ जाते हैं। 4 ऑप्शन है। चांदी पर नाइट्रेट का लेप बन जाने के कारण, चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण, चांदी पर क्लोराइड का लेप बन जाने के कारण और चांदी पर ऑक्साइड का लेप बन जाने के कारण चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं। इसके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपको बताना है प्यारे भाइयों, कौन सा राइट आंसर है, सही बताना है आपको। ठीक है, क्या कारण है कि चांदी का बर्तन है ना हल्का काला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है भैया ऑप्शन नंबर बी, चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण चांदी का बर्तन काला पड़ जाता है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हॉर्न सिल्वर है। 4 ऑप्शन है। AgCl, AgVr, AgNO3, AgI। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड। हॉर्न सिल्वर का सूत्र बताना है आपको भैया, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यहाँ पर AgCl। ठीक है, AgCl। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ी होती है। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। 4 ऑप्शन है। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी परत चढ़ी रहती है। ठीक है प्यारे भाइयों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें साटकी और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। यदि 12th क्लास की स्टूडेंट हैं तो साटकी और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है, वो है AgVr। क्या है, AgVr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो कि प्यारे भाइयों कभी कभी पिक्चर में भारी वर्षा होने लगती है, ये प्रकृति के द्वारा वर्षा नहीं होती है, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ठीक है, बड़े बड़े पिक्चरों की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल में तो एडिटिंग भी हो जाता है। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बताना, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, AgI। ठीक है, AgI राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 खाद्य पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी स्वर्णाभूषण, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण मित्र उत्पाद। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताओ भैया। ठीक है, खाद्य पदार्थ, स्वर्णाभूषण, पेट्रोलियम उत्पाद, पर्यावरण मित्र उत्पाद। ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, स्वर्ण आभूषण। आपको समय दिया जाता है 5 से 10 सेकंड, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का होता है प्यारे भाइयों? 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी 24 कैरेट। क्या हो जाएगा? 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? यानी 18 कैरेट का यदि सोना है, उसमें सोने का प्रतिशत कितना होता है? 7.5%। इतना कम तो हो ही नहीं सकता भैया। 75%, 50% है ना, 100%। इन तीन में से आपको बताना है। तो 18 शुद्धतम सोना 100% कब होता है? जब 24 कैरेट होता है। तो बताइए, आप गेस करके बताइए इन दोनों में से कौन सा होगा भैया। यदि 50% की बात करें तो 50% में फिर सोना कहलाएगा ही क्या? अर्थात 18 कैरेट में 75% है ना शुद्ध सोना उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है कौन सा भैया? क्विक सिल्वर, एल्यूमिनियम, मरकरी, प्लेटिनम, पैलेडियम। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, एल्यूमिनियम, मरकरी, प्लेटिनम, पैलेडियम क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी मरकरी। क्या? मरकरी क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है? कैल्शियम, Hg जो जिसे पारा कहते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक है, चलो मैग्नीज Mn होता है मैग्नीज, और Mg होता है मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। तो आपको पता होगा प्यारे भाइयों, Hg क्या है? पारा, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। सिंदूर है भैया, 4 ऑप्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड। 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। फटाफट देखते हैं, 5 क्वेश्चन और शेष हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों मरकरी सल्फाइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहते हैं? 4 ऑप्शन दे के रखा है। स्टील, तांबा, लोहा, टाइटेनियम। भविष्य की धातु किसे कहते हैं? 5 सेकंड का समय है, आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर सही हो रहा है कि नहीं। भविष्य की धातु किसे कहते हैं प्यारे भाइयों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। किसे? टाइटेनियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टाइटेनियम। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारी धातु है, 4 ऑप्शन में से बताना है। 4 ऑप्शन में भारी धातु, तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, चांदी। 4 में ही भारी धातु आपको बताना। बिहार पीएससी में 2001 में क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा भैया? यूरेनियम। क्या? यूरेनियम। आंसर भी रहता है, आप देख सकते हैं नीचे बी लिखा होगा, ये हो गया। सौर सेल में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन, टाइटेनियम, सीजियम, जस्ता। बहुत ही सिंपल है, सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे भाइयों? सिलिकॉन, टाइटेनियम, सीजियम, जस्ता। ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका प्यारे भाइयों राइट आंसर हो जाएगा क्या? सीजियम।
किसका प्रयोग किया जाता है? सीजियम। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला, मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती है? बैटरी में मुख्य रूप से देखो भैया तांबा है, मतलब कॉपर, जिसे जस्ता, निकिल, लिथियम। 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है मोबाइल फोन में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों लिथियम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोबाइल फोन में मुख्य रूप से लिथियम का प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ठीक है, किस क्लोराइड के कारण होता है प्यारे भाइयों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। बेरियम क्लोराइड के कारण, है ना, हरा रंग दिखाई देता है। और आज का प्रश्न है प्यारे भाइयों, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा, सोडा ऐश, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ओके, तो आशा और उम्मीद है प्यारे भाइयों वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।